जिस प्रकार से मणिपुर के बाद बंगाल, बंगाल के बाद बिहार में लड़कियों के साथ ये घिनौना अपराध हो रहा है, खास करके आज की बात करें तो बिहार से एक खबर आ रही है जिसमें कि एक दलित बच्ची के साथ 4 लड़के मिलकर के उसको नग्न करके और उसे पीटते हैं। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस प्रशासन द्वारा इमीडिएटली एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है और 4 अभियुक्त में से मुख्य अभियुक्त जो एक अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। यही सब चर्चा के लिए हमारे साथ सीनियर पत्रकार राहुल जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी से ये जानेंगे कि आखिर देश में मणिपुर से बंगाल, बंगाल से बिहार, ये महिलाओं के साथ बार बार इस प्रकार से घटना क्यों घट रही है, और ख़ास करके जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरीके से बेटी बच पाएगी या बेटी पढ़ पाएगी? दूसरी तरफ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कहते हैं कि 3C से हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। यही सब मुद्दे पे हमारे साथ राहुल जी हैं, राहुल जी से बात करेंगे। राहुल जी, आप जिस प्रकार से देख रहे हैं देश में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ आए दिन प्रतिदिन रेप, नग्न करके उसे पीटा जाता है, कहीं परेड करवाया जाता है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? और आज बिहार में जो घटना शर्मसार करने वाली बेगूसराय से आई है, उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये जो घटना है, ये पहली घटना तो है नहीं, पहली बात है। जैसा कि आपने अभी बताया कि मणिपुर की घटना, बंगाल की घटना और ये घटनाएँ रोज़ घटती हैं। सबसे पहले तो ऐसी घटना जो जो इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, ऐसे लोगों के लिए एकदम एक सख्त कानून बने। बिहार सरकार की तरफ से एक ऐसा कानून होना चाहिए, ये छोटा-मोटा कानून नहीं कि इनको उठाए, बंद कर दीजिए, 4 दिन के बाद इनका भैया बेल हो जाएगा और घर जाएँगे और फिर मुस्कुराएँगे। और दूसरी चीज़ ये कि ग्राम पंचायत में भी ऐसा कानून है कि अगर उस बच्चे के साथ, चाहे बच्ची की कोई भी गलती हो, बच्ची का तो हमको लगता है कोई गलती नहीं होगा, बच्ची की अगर बच्ची के कोई परिवार वाले गलती करे तो अलग बात है। तो दुश्मनी निकालने के लिए क्या यही बचा है कि किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी को आप कमरे में बंद करके और उनको नग्न अवस्था में उनको प्रताड़ित करें? आपको याद होगा ऐसा ही घटनाएँ घटी थी फूलन देवी के साथ। फूलन देवी के ऊपर पिक्चर बनी, फ़िल्में बनी। फूलन देवी के साथ जो घटनाएँ घटी, ऐसी सैकड़ों घटनाएँ हमारे देश के लिए, समाज के लिए एग्ज़ाम्पल है कि ऐसी घटनाएँ ना घटे। आज हमारे समाज की है, कल आपकी समाज की होगी, परसों उनके समाज की होगी। तो फिर हम लोग एक कहाँ हैं? हम लोग एक जगह, एक ही गाँव में, एक ही घर में, एक ही समाज में रहते हैं, तो फिर हम लोगों में एकता कैसे है? तो ऐसे लोगों के लिए सर कानूनी प्रक्रिया से उसको तो दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन सामाजिक प्रक्रिया से भी जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व है, उन सबको भरी ग्राम पंचायत में बिठा करके सभा के बीच में नंगा करके उनको भी उतनी ही प्रताड़ित करना चाहिए, उतनी ही पिटाई करना चाहिए, ताकि उनको ये फ़ील महसूस हो, उनकी माँ, बहन, बेटियों के सामने खड़ा करके उनको पिटाई करना चाहिए। जहाँ तक कि आप ये बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस तरीक़ा के घिनौना अपराध करे, उसके साथ वही बर्ताव करनी चाहिए। लेकिन आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये हमारा देश इंडिया है जो संविधान से चलता है। तो संविधान इस बात का इजाज़त नहीं देती है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, हम संविधान का कदर करते हैं और संविधान के बिना हमारा देश नहीं चल सकता। संविधान के नियम कानून में हम सब बंधे हैं। क्या कानून सिर्फ़ एक ही के लिए है? संविधान सिर्फ़ मतलब उसी के लिए है? जो ताकतवर है, जो बाहुबली है, उसके लिए संविधान नहीं है, उसके लिए कानून नहीं है। उसको भी समझना चाहिए कि हमारे देश का संविधान क्या कहता है। उसको भी समझना चाहिए कि हमारा कानून क्या कहता है, हमारा समाज क्या कहता है। कोई ऐसी बड़ी घटना होती है, कोई बड़ा ऐसा गलती हो जाता है, समाज में बिठा के, थाना में बिठा के, पुलिस में बिठा के, कानून न्यायपालिका में बिठा के उसको उस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। ठीक है ना कि उसको प्रताड़ित कीजिए, किसी के साथ रेप कर दीजिए, किसी को गोली मार दीजिए, किसी की हत्या कर दीजिए। संविधान ये इजाज़त देता है आपको? तो संविधान तो दोनों के लिए है सर। और अगर नहीं संविधान को आप मानते हैं तो फिर हम ही क्यों माने खाली? संविधान सिर्फ़ हमें मानने के लिए बना है, आपको भी मानने के लिए बना है। जो आदमी अपराधी है, जो आदमी गुनाह कर रहा है, जिसको लगता है कि हम ही बाहुबली हैं और बाकी सब ज़ीरो पे है, तो ये सोच उनकी गलत है। आज की तारीख में सर हर कोई बाहुबली है, लेकिन अगर मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो आपको नम्र होना पड़ेगा, समाज में झुकना पड़ेगा, एक आंख बंद करना पड़ेगा, तब आपका संविधान और आपका समाज और आपका देश और आपका परिवार चलेगा। जी।
जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आए दिन प्रतिदिन बिहार में घटनाएं बढ़ते जा रही है, लूट, हत्या, डकैती या कहें रेप की मात्रा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आखिर बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जो कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं, कहाँ पे चूक रह जाती है कि आए दिन प्रतिदिन 1 या 2 दिन ठहर के कहीं न कहीं किसी न किसी शहर में ऐसी घटना देखने को मिल रही है। इसमें प्रशासन कितना बड़ा दोषी है? प्रशासन पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपके साथ घटना घटता है, आप थाने में एफआईआर करने जाते हैं, प्रशासन उतना सजग नहीं होती है, जितना उसी समय उसको सजग हो जानी चाहिए। जब तक कि आपके साथ कोई बड़ा अनहोनी ना होता है, जब तक कि प्रशासन बिल्कुल उसको इग्नोर करती है। इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अभी आपका सवाल बहुत अच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं नीतीश कुमार जी, देखिए, एक मुखिया पूरे राज्य को देखना है, पूरे 38 जिला के लोगों को देखना है, प्रशासन को देखना है, उनके भई हर तरह के जो नियम कानून बने हैं उसको देखना है, बिहार को विकास करना है। लेकिन एक चीज़ बताइए, जो नियम कानून को एक बार मुख्यमंत्री ने लागू कर दिया, उनके जो पदाधिकारी हैं, वो इसका लापरवाही साफ दिखाते हैं। रीज़न यही है कि जैसा आपने कहा, ठीक है, मैं पुलिस ऑफिसर बन गया, अब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है, तो अपनी पुलिसिया रौब मैं दिखा सकता हूँ। जबकि अगर किसी तरह की कोई शिकायत है, कोई झूठी शिकायत भी थाना में फ़ोन करे, तो उसको छानबीन करना चाहिए कि क्या पता हो सकता है ये सही होगा। ये अगर कोई इंसान तकलीफ में आके आपको थाना में फ़ोन कर रहा है या आपके पास वो फरियाद लेकर के आया है, तो उसकी सही तरीके से पहले जाँच पड़ताल करें। गलती किसकी है, कहाँ से है, कैसे है, उस पर आप ध्यान दें और उसी के अनुकूल फिर आप एफआईआर करें, मामला दर्ज करें और उसको फिर सज़ा दिलवाने के लिए न्यायपालिका में आप लेकर के जाएँ। ये प्रक्रिया होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रक्रिया नहीं है। एक कहावत तो आपने सुना, वो फ़िल्मी गाना है, सैयाँ भये कोतवाल अब डर काहे का। अगर मेरे शरीर पे पुलिस की वर्दी चढ़ गई, तो समझिए पूरे बिहार के राजा हम ही कहलाते हैं। जो मर्जी आता हम वही कहेंगे, हमको मर्जी होगा कि इसको फंसा दो झूठे केस में। आजकल तो सर देखने के लिए मिलता है कि 90% झूठे केस हैं। उस केस की जांच पड़ताल, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। मैं आपको बताऊं कि मैं जिस तरीके से मुंबई में काम करके आया हूँ, क्राइम रिपोर्टर हम लोग को भी यही चीज़ ट्रेनिंग में दिया जाता है कि पहले उस चीज़ को समझिए कि है क्या। किसी के साथ अन्याय हुआ है, किसी के साथ कोई अपराध हो रहा है तो उसको समझना है। तो प्रशासन का भी यही फर्ज बनता है कि कोई भी केस हो, मर्डर हो, मारपीट हो, रेप हो, लूट हो, बलात्कार हो, बैंक लूट लिया है, चोरी है या अपहरण, कुछ भी है सर, पहले उस केस को आप देखिए कि कैसे देखते हैं और फिर उसके ऊपर लगे कि नहीं यहाँ इस चीज़ के लिए कार्रवाई होनी चाहिए तो होनी चाहिए। वहाँ समझौता नहीं और पैसा नहीं। देखिए, यहाँ पुलिस थाने में 2 ही चीज़ होता है, या तो समझौता हो जाता है या तो फिर पैसे के दम पे उसको खेल खेला जाता है। तो ये दोनों चीज़ नहीं आना चाहिए बीच में। अगर आप सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, दुनिया आपको सैल्यूट करे, तो कहीं न कहीं आप अपने इज़्ज़त और जो वर्दी का मान-सम्मान और प्रतिष्ठा जब बढ़ाइएगा, तो देश और समाज का भी प्रतिष्ठा बढ़ेगा। एक सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार से मणिपुर में घटना घटती है, तो मणिपुर की घटना पूरा विपक्ष लोकती है। माने जिस प्रकार से उसके बाद बंगाल में घटती है, तो बीजेपी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उसी प्रकार से बिहार में जो घटना घटती है, तो फिर से बीजेपी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। तो ये सब नेता जो लोग हैं, ख़ास करके रेप जैसे मामले में या किसी भी महिला के साथ इस तरीक़ा से बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है, जो कतई हमारा देश स्वीकार नहीं करता है। इन नेताओं को क्या सभी नेताओं का, चाहे पक्ष वाले हों या विपक्ष वाले हों, एकजुट होकर के देश की बात करनी चाहिए, ना कि राजनीति इस मामले में करनी चाहिए। उस जो महिला, पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने की बात हो, ना कि उसके उस महिला के नाम पे राजनीति सेका जाए, माने रोटी सेका जाए उसको। देखिए, बड़ी अच्छी बात है ये कि आप नेताओं के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे देश का संविधान सबके लिए एक है, सबको मानना पड़ता है, चाहे आप नेता हैं, आप एक आम जनता हैं, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हैं, कुछ भी हैं, व्हाटएवर, आप भारत के रहिवासी हैं, उनके लिए संविधान लागू होता है। संविधान में जो नियम कानून है, जो जैसी गलती करेगा वैसा उसको सज़ा मिलता है। तो उसी तरीके से कम हमारे देश के जो नेतागण हैं, किसी भी पार्टी से रहिए, वो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको देश के लिए, समाज के लिए
और समाज के जो बीच जो परिवार हैं, आपके सदस्य हैं, क्योंकि उन्हीं के वोट पर आप नेता बने हैं। आप 100 करोड़ के बंगले में रहते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके वोट की कीमत पर। और जितना भी हमारे देश में जो नेता हैं, वो गरीबों के मुद्दे पे ही करोड़पति बनते हैं सर। वो कहते हैं ये गरीब आदमी को हमको उत्थान लाना है, ये गरीब आदमी को हमको सहारा देना है, ये गरीब आदमी के लिए योजना देना है। चाहे आप देश में लगा लीजिए इंदिरा आवास हो, नल जल हो, नली गली हो, जल जीवन हरियाली हो, ईंट सोलिंग खड़ंजा हो, आपको मनरेगा डिपार्टमेंट हो, ये जितने भी कार्य होते हैं, देश के गरीब परिवार, दलित महादलित परिवार के लोग करते हैं। तो कम से कम आप उन्हीं के वोट पर सर, उन्हीं की योजनाओं पर आप पैसा भी कमा लेते हैं। योजना आया है गरीब जनता के लिए, अब पता चला कि वो अमीर आदमी लेके चला गया। तो गरीब के नाम पे योजना, सरकार भी अगर पैसा आप देते हैं, किसी को फंड देते हैं, तो वो भी तो आप गरीबों के नाम पे देते हैं, लेकिन वो लेके चला जाता है। अब ऐसे हालात में किसी गरीब के साथ अन्याय होता है, तो जितने भी हमारे देश के नेता हैं, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी राज्य के हो, किसी भी समाज के हो, उनको एक मंच पे आना चाहिए और जो आदमी गलत किया है, उनके अगेंस्ट में खड़ा होकर के उसको सजा दिलवाना चाहिए। अपनी राजनीति की रोटियां सेक करके वोट बैंक इकट्ठा करने की कोशिश न करे। वो नेता बड़े चापलूस नेता होते हैं। उनका काम है कि हमदर्दी आपसे बटोर लिया, आपसे इमोशनली सिंपैथिक लगाव ले लिया और हाँ जी कर दिया, तो आप हमारा 100 200 500 1000 2000 लाख वोट आप हमारे तरफ गिरा देंगे। तो ये रोटियां सेकने वाला जो राजनीतिक है ना सर, ये देश को शर्मसार करती है, ये समाज को भटकाने का काम करती है। और कहीं न कहीं देखिए, बेटी तो एक सिर्फ़ गरीब परिवार का ही नहीं ना, अमीर परिवार में भी तो बेटी है ना। कभी ऐसी घटना उनके साथ भी घटेगा तब क्या होगा? तो ये मज़ाक के पात्र वाली बात हो जाती है। तो ऐसे हालात में हम जितने भी हमारे देश के नेता हैं, मैं उनको सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे समाज में किसी भी धर्म की, किसी भी समाज की बेटी है, उसके साथ अगर गलत हो रहा है, तो हम सब एक मंच पे, अपने-अपने मंच पे खड़ा रहिए, लेकिन एक मंच पे खड़े होके एक आवाज़ में उसको सज़ा दिलाने के लिए सर आप आज आवाज़ उठाइए, आप राजनीतिक मत कीजिए। एक और सवाल है, जिस प्रकार से